नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे और आगे भी नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। अरावली हिल्स को लेकर चल रहे विवाद ने एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण, खनन नीति और न्यायिक प्रक्रिया को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जारी अपने ही आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए बड़ा कदम उठाया है। माननीय अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी और तब तक अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन नहीं किया जाएगा। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एजी मसीही की वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। माननीय कोर्ट ने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं होगी और तथ्यों का निष्पक्ष, वैज्ञानिक और स्वतंत्र मूल्यांकन बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है जो मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करेगी और फिर माननीय अदालत को अपने सुझाव देगी। माननीय अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उस पर आधारित माननीय अदालत की पिछली टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेगी और अगली सुनवाई तक उन्हें लागू नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि मौजूदा समिति की एक सिफारिश में ये कहा गया था कि केवल जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला माना जाए, जिसे लेकर देश भर में विरोध और भ्रम की स्थिति बन गई थी। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माननीय कोर्ट को बताया कि माननीय अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही है, जिन्हें दूर करने के लिए ही विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी कहा कि माननीय अदालत की टिप्पणियों और विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं और संभव है कि इन भ्रमों को दूर करने के लिए आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़े। माननीय कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी रिपोर्ट या सिफारिश को लागू करने से पहले निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ता है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अरावली से जुड़े 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली को भी नोटिस जारी कर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। उल्लेखनीय है कि अरावली हिल्स की नई परिभाषा को लेकर विरोध इतना बढ़ गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संवतः संज्ञान लिया है। यह मामला सीजीआई की वेकेशन बेंच में 5वें नंबर पर सूचीबद्ध था। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि चारों राज्यों की जनता और पूरे देश के लोग इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को जनता की इच्छा समझनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि पर्यावरण मंत्री जनता की भावना को क्यों नहीं समझ पा रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अरावली की पुनः परिभाषा का भारतीय वन सर्वेक्षण, माननीय सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और एमिकस क्यूरी तक ने विरोध किया था। उन्होंने इस मुद्दे पर और गहराई से अध्ययन की जरूरत बताते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। वहीं हरियाणा के वन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी आरपी बलवान ने भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने पहले से चल रहे गोदावर्मन केस में याचिका दाखिल की थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राजस्थान
राजस्थान और हरियाणा सरकार सहित पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। विवाद बढ़ने के बाद जो है केंद्र सरकार ने भी कदम उठाते हुए पूरी अरावली रेंज में नए खनन पट्टों पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए थे। 24 दिसंबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साफ किया कि पूरी अरावली श्रृंखला में कोई नया खनन लीज जारी नहीं होगा और ये प्रतिबंध सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। मंत्रालय के मुताबिक इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली इस प्राचीन भूवैज्ञानिक श्रृंखला की रक्षा करना और अनियमित खनन गतिविधियों पर लगाम लगाना है। हालांकि विपक्षी नेताओं का कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन भर है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, अरावली हिल से जुड़ा ये मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक समझ, सरकारी नीति और जन भावनाओं के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है, जहां अंतिम फैसला देश के प्राकृतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।